मेरे शौहर मेरे वालिदैन को बहुत तंग करते हैं और जवाबन मेरे वालिदैन उन्हें बुरा भला कहते हैं। मैं परेशान हूँ कि दोनों अतराफ़ वालों में से किसकी साइड लूँ। मेरी रहनुमाई फरमाएं कि मैं क्या करूँ। इन हालात में मैं खुला ले सकती हूँ। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त किसी भी मुसलमान को इस आज़माइश में ना डाले कि उसको वालिदैन में से या मियाँ बीवी में से किसी एक का इंतखाब करना पड़े। जी बिल्कुल। दोनों रिश्ते ही ऐसे हैं जो अनमोल हैं और जिनके साथ आदमी की, इंसान की, दुनिया के साथ साथ जन्नत भी वाबस्ता है। तो ये बहन किस कर्ब से गुजर रही होंगी। अल्लाह ताला इनके लिए आसानियाँ फरमा दे। आमीन आमीन। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इनको अपनी रहमतों से नवाज दे। आमीन। अब इस खातून का कर्ब देखें ना कि एक तरफ वालिदैन है, दूसरी तरफ खामद है, किसको छोड़े। वालिदैन के बारे में अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबी रसूल को कहा था, जब उसने पूछा कि मन अहक्कु बिहुस्न सहाबती, तो आपने 3 मरतबा फरमाया तुम्हारी वालदा तुम्हारे हुस्न सलूक की सबसे ज़्यादा हकदार है। और चौथे नंबर पर फरमाया तुम्हारा वालिद जो कि जन्नत का बेहतरीन दरवाज़ा है। जी। ये मर्द के लिए है। दूसरी रिवायत के अंदर जो सही है उसमें अल्लाह के नबी फरमाते हैं वल्लदी नफ्स मुहम्मदिन बियदी, उस अल्लाह की कसम जिसके हाथ में मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जान है, ला तुअद्दिल मरअतु हक़्क़ रब्बिहा हत्ता तुअद्दी हक़्क़ ज़ौजिहा, जब तक कोई खातून अपने खामन के हुकूक नहीं अदा करती वो अपने रब की भी नाशुक्री शुमार होती है। अल्लाहु अकबर। और एक साहबिया को आपने पूछा था कि खामन की खिदमत कैसे करती हो। कहने लगे अल्लाह के रसूल भरपूर खिदमत करती हूँ। हाँ कोई ऐसा काम आ जाए जो मेरी ताकत से बढ़कर हो तो फिर माजरत है। आपने फरमाया देख लेना हुआ जन्नतु की व नारू की, वो राज़ी है तो तुम्हारी जन्नत पक्की है, वो नाराज़ है तो तुम्हारी जहन्नम है। अब ये ख़त्म किधर जाए। एक तरफ वालिदैन है जिनकी खिदमत में जन्नत है, एक तरफ खामद है जिसकी खिदमत में जन्नत है, तो क्या करे। तो उलमाए किराम कहते हैं कि इस खातून को चाहिए कि इनकी सुलह कराए और दोनों को साथ लेकर चले कि दोनों ही उसकी जन्नत हैं। जी। कोशिश करे। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त फरमाते हैं फत्तकुल्लाह व अस्लिहु ज़ात बैनिकुम, अल्लाह से डरो और लड़ाइयों को ख़त्म करो, सुलह करा दो। तो एक रिवायत में आपने फरमाया क्या तुम्हें मैं बताऊं कि नमाज, रोज़े और सदक़े से भी बढ़कर अमल कौन सा है। वो है इस्लाहु ज़ातिल बैन, लड़े हुए में सुलह करा देना। तो ये कोशिश करे कि वालिदैन को थोड़ा ठंडा करे, उनकी मिन्नत समाजत करे कि मेरा घर उजड़ रहा है, अब्बा जी आप थोड़ी सी अपनी अना छोड़ दें, अम्मा जी आप थोड़ी सी दरगुजर कर लें। और खामद को भी कह ही सकती है कि तेरे साथ ज़िंदगी गुजारनी है, बच्चे हैं, हमारा घर ख़राब हो रहा है, तो आप थोड़ा सा नरम हो जाएं। तो सबसे पहले तो इस खातून को कोशिश करनी है कि दोनों तरफ़ैन को ठंडा करे, दरगुजर करने पर उनको मजबूर कर दे, सुलह करने की कोशिश करे, दोनों की सुलह करा दे, तो ये तो सबसे अफजल है। लेकिन अगर किसी एक को छोड़ना ही पड़े फिर मुश्किल तरीन है। ये बहुत मुश्किल है, वाकई बहुत मुश्किल है। जी। वालिदैन पहले ही क्या देते हैं, सोच लो अगर खामद का इंतखाब करोगे तो हमारी तरफ से फिर हाथ खड़े हैं, दोबारा हमें नहीं कहना कि खामद ने ये ज़्यादती कर दी, ये जुल्म कर दी, फिर हमारे दरवाजे बंद हैं। और खामद कहता है देख लो अगर वालिदैन को रखना तो फिर जाओ। तो ये बड़ा मुश्किल तरीन मरला है। तो इमाम अहमद रहमहुल्लाह से पूछा गया कि एक खातून शादीशुदा है, उनकी वालदा शदीद बीमार है, खिदमत की ज़रूरत है, खिदमत करने वाला कोई नहीं, तो ये बेटी है जी। खामद को छोड़े वालदा के पास जाए, क्या करे। तो उन्होंने फरमाया कि खामद का हक़ ज़्यादा है, अलबत्ता अगर खामद खुशी से ज़्यादा दे दे तो फिर माँ की खिदमत कर ले। तो इस फतवे और अहादीस की रोशनी में पता यही चलता है कि खामद का हक़ बीवी पर वालिदैन की निस्बत ज़्यादा है। अब ये खातून इन हालात से तंग आई हुई कह रही कि क्या मैं खुला ले लूँ। नहीं, हम मशवरा देंगे कि ये अपने घर को बचाए, वालिदैन को ठंडा करने की कोशिश करे, वालिदैन की मिन्नत समाजत कर ले, उनको से दरगुजर करने की दरख्वास्त करे और अपने घर में अपने खामद के पास रहे। तो मुमकिन है कि खामद को भी थोड़ा सा सोचने का मौका मिले, वो भी थोड़ा ठंडा हो जाए, वो भी अपने हालात दुरुस्त करे और वालिदैन के साथ अच्छे तरीके से रहना शुरू कर दे। तो इसका घर भी बचेगा, वालिदैन की मोहब्बत भी बचेगी। ठीक है। तो खुले का हम मशवरा बिल्कुल नहीं दे सकते। जी।